जब आप इसके ऊपर में मनन करते जाएंगे, उसे जोर से कहेंगे, बुदबुदाएंगे, परमेश्वर की स्तुति उसके अद्भुत कामों के लिए करेंगे और गौर करेंगे और वचन को खोजते जाएंगे कि देखें कि सच्चाई क्या है, तो फिर क्या होता है। देखिए, आपने जिसे असंभव सोचा है कुछ दिनों पहले, तो अभी मनन के परिणाम के कारण आप ये निष्कर्ष निकालते हैं, कहते हैं ये संभव है। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give I give. You are my all in all. My cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you lift me up. When I am trying, fill my cup. You are my all in all. Oh, give Jesus your praise. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is. Oh, let us exalt Jesus in this place. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. देखिए नीति वचन 8 वचन 7। 8:7, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है और उनमें कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। उलटफेर की यानी टेढ़ी मेढ़ी बातें कहता है, कुछ भी उलटफेर की गलत बात कहता है। मेरे सारे शब्द सच्चाई के हैं और ये सब धार्मिकता के हैं। अगर आप केवल धार्मिकता और सच्चाई की बातें करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि केवल वचन कहते जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मुंह हमेशा सच्चाई और हमेशा धार्मिकता की बातें कहें। बस समस्या यही है, बहुत से विश्वासियों में वो सब आशीष पाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन का जो मनन है वो सही नहीं है। जो उनके मुंह में है वो सही बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, हाथ में बाइबल तो है लेकिन मुंह से बेकार की बातें निकलती हैं। मुंह पीठ पीछे बोलने से भरा है, दूसरों के बारे में कहानी बताने से भरा है, मुंह भरा है सारी गंदगी की बातों से। और सच में हम कैसे ये सब कुछ कहते हुए आगे बढ़ सकते हैं? आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि हम अपने मुंह को खोलें और केवल सच्चाई को और केवल धार्मिकता को ही हम कहते जाएं।
ये सच्चाई कहना क्या है? इस संसार में झूठ जो है उसके विरुद्ध में सच्चाई कहने की बात नहीं है। ये झूठ और सच बताना नहीं, ये कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जो सच्चाई है, और वो कुछ भी नहीं कहना जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो, केवल परमेश्वर के वचन के संदर्भ में ये यहां कहता है। हर एक बात जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है वो टेढ़ा है, वो तो दूषित है। देखिए, एक दिन मैं एक भाई से बात कर रहा था, अच्छे विश्वासी है, देखिए, लेकिन वो इतने ज्यादा फंस गए हैं, गरीबी को महिमा देने में जानते हैं। और जैसे मैं उनसे बातें कर रहा था, वो गरीबी में इतने फंसे हुए थे और वो गरीबी को इतना महिमा देते जा रहे थे और मुझे गरीबी की अच्छाई बता रहे थे और ये क्या भलाई करती है ये सब बता रहे थे। सड़क का हर भिखारी ये जानता है। देखिए, इसे जानने के लिए चर्च में आने की जरूरत नहीं। गरीबी को महिमा दे रहे थे और ऐसे कह रहे थे जैसे परमेश्वर हमें गरीब बनाता है और हमें गरीब बनाकर रखता है एक उद्देश्य के लिए। वो यही कह रहे थे और उस समय मुझे केवल यही वचन याद आया, जीभ में टेढ़ी और उलटफेर की बातें। अच्छे व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं कहते हैं, जैसे कुछ झूठ कह देना, नहीं, वो झूठ नहीं कहते, वो उस तरह से अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आए तो वो परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे थे। वो प्रभु वचन के इतने विरुद्ध में कह रहे थे, उनकी जीभ इतनी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही थी, इतनी उलटफेर की वो बातें कर रहे थे। मैं विश्वास नहीं कर पाया कि इतने आत्मिक होकर फिर भी आप ऐसे कैसे हो सकते हैं। ये इसी के बारे में कह रहा है। वो अच्छा मनन नहीं है। मनन तो केवल सच्चाई कहते जाना है और धार्मिकता कहना है। केवल एक ही तरीके से आप सच्चाई और धार्मिकता हमेशा कह सकते हैं कि केवल वचन कहते रहे। भजन 34 में आप देखिए, अब ये कुछ वचन हैं, शायद आप नहीं समझ पा रहे थे कि व्यवहारिक रूप में इसे कैसे करें, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं। भजन 34 वचन 1, इसे सुनिए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हर समय कहूंगा मतलब, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मतलब मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। यह कैसे संभव है? मनन करना। मैं विश्वास करता हूं वो मनन के बारे में कह रहा है। मैं सोचता हूं वो मनन के जीवन के बारे में कह रहा है। वचन को बुदबुदाते जाना, और वो इसके बारे में ये कहता है, मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति हमेशा मेरे मुख में बनी रहेगी। वो कह रहा है कैसे मैं परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने दिल में, अपने मुंह में रखूं और हमेशा बस इसे कहते चले जाऊं। वो यहां यही कह रहा है। देखिए मेरे साथ में, देखिए इफिसियों अध्याय 5, यह है नए नियम में 5:19, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यह कहता है अपने आप से। इसका मतलब यह होता है कि तुम हमेशा एक दूसरे से ऐसे कहते जाओ। सच में बहुत से अनुवादों में यह सुधार कर बताया गया है। यह सच में इसका अर्थ है कि एक दूसरे से कहते चले जाए। कहिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपस में बातें करो, मतलब मैं कह रहा हूं आप एक दूसरे से बातें करते रहो, और इसी अर्थ के साथ में ये यहां पर कहा गया है, यानी अपने आप से कहते जाना, मतलब आपस में एक दूसरे से भजन गाए, स्तुति करे, आत्मिक गीत गाया करे, गाते और कीर्तन करते रहे, अपने दिल में प्रभु के लिए से करे, सदा सब बातों में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करे। देखिए यही तो है मनन करना। जब आप गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, जब आप अपने दिल में प्रभु के लिए कीर्तन करते रहते हैं, आप एक दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरे व्यक्ति की सेवा करते हैं, आप इसे जोर से बोलते हैं, आप इसे जोर से कहते हैं। यह बुदबुदाना नहीं है, यह जोर से कहना है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की सेवा करते हैं। उन दिनों में मैंने कभी यह नहीं सोचा कि गीत गाना भी मनन का एक तरीका है। गीत गाना भी मनन का एक तरीका है। अगर आप भजन संहिता पढ़ते हैं, यहां पर बहुत से वचन हैं जहां वो कहता है कि वो कैसे गाता है अपने मनन के भाग के रूप में। भजनकार गाता है प्रभु के अद्भुत कामों के बारे में, जबकि वो मनन करते जाता है। वो इसे मनन कहता है, यानी गीत गाना भी मनन का एक भाग है। और जब हम गाते हैं तो हम एक दूसरे के लिए गाते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं हमारी और साथ में दूसरों की
हमारी सच में ज्यादा करते हैं, और इसलिए गीत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे पसंद है ये सब गीत। मैं गीतों वाला व्यक्ति हूं, मुझे गीत पसंद हैं। संसार में अगर अच्छा कोई गीत गाता है तो मैं उसे लेना चाहता हूं। ठीक है, सोचता हूं गीत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे गीत चुनता हूं जो वचन से भरे हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं से, जो कि सकारात्मक हैं, शक्ति से भरे हुए, वचन से भरे हुए, जो हमें आकर्षित करते हैं। सुंदर गीत, क्योंकि इसे ऐसे ही होना चाहिए। जानते हैं कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपको ड्रैग करते हैं, आप उसे गाना भी नहीं चाहते हैं, और मुझे ऐसे गीत पसंद नहीं हैं। मैं इसका कारण आपको बताऊं, क्योंकि आप केवल इसे यहां पर नहीं गाते हैं, ये आपके दिल का मनन हो जाना चाहिए। जैसे आप इस जगह से बाहर जाते हैं, ये गीत आपके साथ जाना चाहिए। आप प्रभु के लिए दिल में कीर्तन करते रहें। आपके घर में आपको इसे गाना चाहिए। आप जहां भी हो, ये गीत जो है वो आपकी सेवा करने वाला हो। और मैंने कई बार ये देखा है, ये अभी भी मेरे साथ होता है, कि कई बार मैं तो बस कहिए मेरे मुंह में एक गीत होता है, मुझे पता नहीं वो वहां पर कैसे गया, उस पर मैंने कभी नहीं सोचा, उसे गाने का विचार भी नहीं किया, लेकिन उसे गाने लगता हूं। और जब मैं उसे गाते रहता हूं अपने घर में, मैं कुछ करते चली जाता हूं। ये तो बस 4-5 लाइन होते हैं जिसे मैं बार बार गाते रहता हूं, और लोग मुझसे इस तरह पूछते हैं क्या हो रहा है, सुबह से शाम तक बस एक ही बात को गुनगुना रहे हो, क्या हुआ, इस गीत में फंस गए हो क्या? और फिर मैंने जाना कि यह भी मनन करने का एक तरीका है। प्रभु मेरे मुंह में गीत रखता है, प्रभु मेरी मदद करता है। और कई बार मैंने इस बात की ओर देखा है कि ये 4-5 लाइन जो मैं गा रहा हूं, अगर मैं रुककर इसके बारे में सोचते जाऊं, तब मैं पाता हूं कि इसमें बिल्कुल वही वचन है जो मुझे उस दिन की मेरी जरूरत होती है, कि उन चुनौतियों का सामना करूं, उन समस्याओं का मैं सामना करते जाऊं, और जीवन में जो भी मुश्किलों का सामना करता हूं उसमें मैं विजयी होते जाऊं। ये वचन जो मुझे चाहिए कि मुझे बल दे और मुझे शक्ति देते जाए, वो उस गीत में थे। क्या यह अद्भुत नहीं? परमेश्वर इतना भला है और वो कई बार हमारे मुंह में इन गीतों को रखता है। हम इस पर सोचते भी नहीं, वो आ जाते हैं, ये हमें चिपक जाते हैं, हमारे साथ में बने रहते हैं। पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमारी सेवा करता है, और ये तो मनन करने का एक तरीका होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते ये मनन करना है, लेकिन ये मनन करना है। जैसे आप इस गीत को गाते रहते हैं, बस इसे गाते चले जाते हैं। जानते हो, उस टेप के जैसे जो बार बार बजते रहती है, गीत को गाते रहते हैं, कोई नहीं समझता आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये तो मनन करना है। अगर आप भजन संहिता की किताब को पढ़ते जाए तो आप पाएंगे कि भजनकार यही तो कर रहा है, ये मनन करना है। भजन 77 वचन 12, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा और उसे कहूंगा। यह बहुत ही अद्भुत भजन है। मतलब जानते हैं, मुझे इस भजन पर प्रचार करना पसंद है। यहां भजनकार है, इस केस में एसाफ है। लगता है कि वो जीवन में बड़ी परेशानी में, बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ है, समस्या में है। पता नहीं क्या समस्या थी, क्या मुश्किल थी। जीवन में किसी तरह की समस्या थी, बड़ी मुश्किल थी, बड़ी परेशानी जीवन में आई थी, और वो प्रभु को पुकारता है। ये कहता है, मैंने अपनी आवाज से परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी ओर देखा, उसने मेरी बात सुन ली। वो कहता है, मैं परेशानी में था, प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी। और फिर वो आगे इसके बारे में बताते जाता है कैसे उसके जीवन में ये सारी बातें इतनी गलत होती चली गई और सब कितना मुश्किल हो गया। और फिर वो ये कहता है, मेरी आत्मा मेरे दिल को खोजने लगती है कि गलत क्या है, उसे देखे, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ये क्या हो गया है। और फिर वचन 7 में जानते हैं उसका मनन जो है वो नकारात्मक होता है। वो कहता है, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? क्या प्रभु मुझे छोड़ देगा? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ेगा? क्या उसकी प्रतिज्ञा सदा के लिए असफल होगी? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और कभी प्रसन्न न रहेगा? ये कहता है, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसकी प्रतिज्ञा सदा के लिए निष्फल हुई? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। देखिए, यहां
कुछ समय के लिए वो अपना संतुलन खो बैठता है। बड़ी परेशानी के कारण सोचता है कि परमेश्वर उसे भूल गया है, उसकी प्रतिज्ञाएं टल गई हैं, प्रभु अभी कोई दया नहीं दिखा रहा है, प्रभु ने अभी उस पर करुणा करना बंद कर दी है। ये सारी बातें वो अभी कहता है। और फिर वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, यही तो मेरी कमजोरी है। मैं सर्वोच्च के दाहिने हाथ के समय को याद करूंगा। दूसरे शब्दों में, प्रभु के दाहिने हाथ के बारे में मतलब उसके सामर्थ्य कामों को याद करूंगा। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को कहूंगा। यहीं से वो मुड़ जाता है। इस वचन से आप पाएंगे कि वो मुड़ जाता है। वो क्या करता है, अगर आप अगले वचन पढ़ते जाएं, वो कहता है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए कितने महान काम किए हैं, उसने कितने महान चमत्कार किए हैं, और ये सब कहता है। कुछ समय पहले महसूसीकरण को कह रहा था, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? क्या वो अपनी करुणा मेरे ऊपर में नहीं करेगा? क्या बस यही है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? वो यही तो कह रहा था। फिर उसने कहा, यह असली नहीं, ये मेरा महसूसीकरण है। मैं अपने महसूसीकरण को क्यों कहूं? मनन में सावधान रहिए, आप अपने महसूसीकरण को मत कहते जाएं। जो भी मुंह से आता है उसे आप कहते चले न जाएं। आपको प्रभु वचन कहना है। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं पुराने जमाने को, उसके महान सामर्थ्य हाथ के बारे में कहूंगा, जहां उसने अपनी सामर्थ्य दिखाई, जहां उसने अपना अनुग्रह, अपनी करुणा दिखाई, इस्राएली लोगों के लिए चमत्कार किए, कैसे उन्हें छुड़ाया, कैसे उन्हें आजाद किया, कैसे लाल समुद्र को दो भाग किया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया, कैसे चट्टान से पानी निकाला, उनके लिए चमत्कार किया, और कैसे उन्हें कनान देश में वो लेकर आया। ये धनी जगह है। मैं इसे स्मरण करूंगा, इसे ही कहते जाऊंगा। वचन 12 में वो यही तो कहता है, मैं तेरे वचन पर मनन करूंगा और तेरे कामों पर मैं कहते जाऊंगा, क्योंकि ये निश्चित है। उसने जो कुछ किया ये बताता है कि सच में प्रभु कैसा है। शायद आप महसूस करें प्रभु ने आपको छोड़ दिया, उसकी प्रतिज्ञा सफल हो गई। प्रभु अनुग्रहकारी नहीं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जो उसने किया केवल वही बात सच्ची है। उसने जो किया उसके बारे में आप बाइबल में पढ़ते हैं। उसने क्या किया? उसने अपनी दया, अपनी करुणा को दिखाया है। वो अनुग्रहकारी है, प्रेम का प्रभु है, और वो आपके लिए बिल्कुल यही होगा। जब उसने इसके बारे में कहा तो वो उत्साहित हो गया। मनन करना तो बहुत ही अद्भुत होता है। जानते हैं, जब उसने अपने मुंह को खोला और कुछ कहा, ऐसी अद्भुत बातों को कहा जो प्रभु ने उनके लिए की है, तब उसने उसे छुटकारा दिया उसकी मानसिक परेशानी से। ठीक है, तीसरी बात, वचन पर ध्यान देना। मनन का मतलब है वचन पर गौर करते जाना। मैं विश्वास करता हूं ये सबसे ऊंचे तरीके का मनन है। शायद आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। इस पर गौर करना, इसका मतलब क्या है? ये गहराई से सोचना है और वचन पर गहराई से गौर करते जाना है। इसमें अध्ययन जुड़ा है, इसमें खोज जुड़ी है। यानी जब आप बैठकर बाइबल का अध्ययन करते हैं, जब आप वचन देखते हैं, वचन के अर्थ को देखते हैं, इसके संदर्भ को आप देखते हैं, आप देखने की कोशिश करते, और जो कुछ भी आप समझने की कोशिश करना चाहते हैं उसे आप देखते जाते हैं। बाइबल इसे मनन कहती है। देखिए, कई बार जब हम मनन के बारे में सोचते हैं तो संसार का विचार रखते हैं कि ऐसे बैठ जाएं जहां पैर मुड़े होते हैं। ये बाइबल का मनन नहीं है। देखिए, बाइबल का मनन बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं मसीही मनन के बारे में कह रहा हूं। मसीही मनन इस तरह से होता है, ये इस तरह से, ये आंखें बंद करके बैठना नहीं है कि शून्य में चले जाए, अपनी आंखों को बंद करे और किसी बात के बारे में न सोचे। मसीही मनन तो बस यही है कि अपने मुंह को खोले और परमेश्वर के वचन को कहते जाए, अपने आप बुदबुदाए से जोर से कहते जाए, और फिर परमेश्वर के वचन में देखना है। ये केवल मूर्खता नहीं है, ये तो परमेश्वर के वचन में देखना है, खोज करना है, रिसर्च करना है, ये देखना है कि वचन सच में क्या कहता है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि बाइबल का अध्ययन करना अपने आप में एक मनन करना है। अभी आप बाइबल के अध्ययन करने के इन सारे घंटों को गिने और वचन को बुदबुदाना, परमेश्वर के वचन के लिए गीत गाना, स्तुति गाना, ये सब गिन ले तो लगभग ये दिन और रात हो जाएंगे। हेलो सबको जोड़ दे तो ये होगा दिन और रात। मैं समझ सकता हूं कैसे बाइबल ये कहती है, अगर आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते जाए तो उस पेड़ के जैसे होंगे जो नदी के किनारे लगाया जाता है। आप अपने ऋतु में फलवंत होंगे, आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और आप सफल और संपन्न होते जाएंगे, संपन्न होंगे। देखिए, यानी गौर करना मतलब अध्ययन करना है, खोज करना, ढूंढना, वचन को गहराई से समझने के लिए इसमें गहराई से देखना।
ये मनन का बेहतर तरीका है। जब आप ऐसे करते हैं तो आप सच में वचन पर मनन करते जाते हैं। तो इन 3 बातों के बारे में सोचिए: बुदबुदाना, जोर से कहना और गौर करना। जब आप ऐसा करते हैं, मनन का यही अर्थ होता है। जब आप ऐसे करते हैं, परमेश्वर कहता है, मैंने जो भी कहा है तुम उससे ले सकते हो। अगर तुम इसे नहीं करोगे तो मैंने जो कहा वो तुम्हारे लिए असंभव होगा। जो मैं कहता हूं तुम्हारे लिए बड़ा होगा। तुम कभी भी सच में नहीं सोचोगे कि यह संभव है। तुम सोचोगे मैंने जो कहा यह असंभव है। लेकिन जब आप इसके ऊपर में मनन करते जाएंगे, उसे जोर से कहेंगे, बुदबुदाएंगे, परमेश्वर की स्तुति उसके अद्भुत कामों के लिए करेंगे और गौर करेंगे और वचन को खोजते जाएंगे कि देखें कि सच्चाई क्या है, तो फिर क्या होता है। देखिए, आपने जिसे असंभव सोचा है कुछ दिनों पहले, तो अभी मनन के परिणाम के कारण आप ये निष्कर्ष निकालते हैं, कहते हैं यह संभव है। और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यरीहो जाकर उसे लेने के पहले दूसरी बार कोई गलती नहीं करना। इस समय तुम मनन करना, अच्छी बातों पर मनन। यह वचन तुम्हारे मुंह से दूर ना होने पाए। इसे अपने मुंह में रखना, इस पर मनन करते जाना और इसमें जो लिखा उसके अनुसार करने की चौकसी करना। और जैसे वो इस पर मनन करते चले गए और जैसे वो परमेश्वर के वचन में देखे, परमेश्वर का वचन कहता है ये तुम्हारा है, मैंने तुम्हें ये दिया है, ये देश तुम्हारा है, वो राजा और उसके घोड़े और रथ सब तुम्हारे पैरों के नीचे है, परमेश्वर ने ये कहा। और जैसे वो इसके ऊपर मनन करते चले गए, जल्दी ही वो महसूस करने लगे, ठीक है मैं जाने को तैयार हूं कि उसे ले लूं। ये वही लोग हैं जो उसे जीतने के लिए संदेह में थे। दीवार बहुत बड़ी है, दानव बहुत ऊंचे हैं, जानते हैं जो रथ है वो बहुत ही सामर्थी हैं, हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास सब कुछ है, इस तरह की मनोदशा। लेकिन मनन करने के बाद में वो कहते हैं चलो चले। परमेश्वर ने जो कहा उसे करने के लिए तैयार थे। परमेश्वर ने सरल बात कही थी, 7 दिन तक एक एक चक्कर काटना, 7वें दिन 7 चक्कर काटना और तुरही फूंकना, शहरपनाह गिर जाएगी। क्या सामान्य व्यक्ति इसे करेगा? मुझे पता नहीं कि आप इसे करेंगे या नहीं। अगर मैं आपको वहां ले जाऊं तो बड़ी समस्या में फंस जाऊंगा। आप शायद कहेंगे पास्टर को बदल दो, ये पागल हो गए हैं, ये दीवार के 7 चक्कर काटना है, देखिए ये किस तरह के पागल व्यक्ति हैं। दीवार इसलिए गिरेगी क्योंकि हम चक्कर काट रहे हैं। आप भी बस यही कहते, वो तो बस चक्कर काट रहे थे और अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखे हुए ये सब कर रहे थे। जब कहा चिल्लाओ तो वो चिल्लाए, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा उसे लेने के लिए वो तैयार हो गए थे, क्योंकि दिमागी रुकावट मनन करने के द्वारा निकाल दी गई थी। मनन सारी दिमागी रुकावट को दूर करता है और आपको तैयार करता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप पूरी तरह ले अपने जीवन में और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की वास्तविकता में चलने लग जाए। In everything give thanks, for this is the will of the Lord. Everybody clapping your hands. Oh hallelujah. Oh hallelujah. You repeat after. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh hallelujah. Oh hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Everybody clapping your hands. Come on. Oh, hallelujah. Everybody. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Oh hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh hallelujah. We give thanks. We give thanks.
been so good. You've been so good. Thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Sing it. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me.